आज रमजान का अलविदा जुमा है और अलविदा जुमा औरों जुमा से बहुत ज्यादा ही खास होता है। लेकिन ऐसे अच्छे मौके पर, ऐसे शुभ अवसर पे कह लीजिए, यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं ये अपने मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उन सभी के हाथों में काला धागा होता है, काला कपड़ा होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतने खुशनुमा समय में, इतने अच्छे मौके में जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं, वो भी रमजान का अलविदा जुमा, तो उनके हाथों में ये काले पट्टी क्यों होता है? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, आखिर इस प्रकार से इन लोगों को क्यों करना पड़ा और क्यों इस तरह से सभी के हाथों में काला पट्टी बांधा हुआ है। आखिर क्यों काला पट्टी बांध कर ये लोग जो है आज का नमाज पढ़े हैं। आइए हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद क़यामुद्दीन हुआ। आज रमजान का अलविदा जुमा है जी, और ये जुमा और जुमा से बहुत ज्यादा खास बेहतर है। और तो इसमें आज काला पट्टी बांध कर नमाज पढ़ने का क्या वजह रहा? इसमें काला पट्टी इसलिए बांध दिया कि सरकार का जो काला कानून है, मुसलमान का जो वक्फ बिल लाया है, उसी के विरोध में हम लोग जो है सरकार का जो विरोध कर रहे हैं काला पट्टी बांध करके। इस बिल में ऐसा क्या है जो आप लोग को विरोध करना पड़ रहा है? मुफ्ती साहब बोलिए। जी बताइए। इस बिल के अंदर वैसे कहने को तो कई सारी खामियां हैं, उनमें से एक दो कमी मैं आपको बता देता हूं। जी। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर दूसरे धर्म और मज़हब के मानने वाले लोग भी हैं, उनके यहाँ भी मंदिर है, गुरुद्वारा है, और उनके यहाँ भी ये कानून है कि उनका कमेटी का जो मेंबर होगा वो उन्हीं के धर्म का होगा, उन्हीं के मज़हब का होगा। लेकिन जो ये मौजूदा जो कानून आया है 2024 वक्फ बिल, इसके अंदर ये कहा गया है कि दूसरे धर्म के लोग भी वक्फ के जो है मेंबर बन सकते हैं। एक तो हम इसकी ये मुखालफत कर रहे हैं कि ये सरकार जो है इस कानून को वापस ले। दूसरा कमी इसके अंदर ये है कि अगर किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है कि ये ज़मीन वक्फ की है या नहीं, तो उस सूरत में डीएम को कहा गया है कि वो फैसला लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि डीएम जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, तो वो तो सरकार के हक़ में फ़ैसला देंगे। इसलिए हम तमाम मुसलमान इस बिल की मुखालफत करते हैं और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इस बिल को जो है जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने हमसे कहा कि आप काली पट्टी बांध करके आएँ। हम तमाम मुसलमान आज काली पट्टी बांध करके आए हैं और एहतजाज दर्ज कराते हैं कि सरकार जो है इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले। तो क्या इस प्रकार से अभी सभी मस्जिदों में जो भी नमाज पढ़े हैं आज का, वो सभी मुसलमान जो आज काला पट्टी बांधे हैं? जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी मुसलमान आज नमाज पढ़ रहे हैं वो इस कानून के ख़िलाफ़ जो है पट्टी बांध करके आए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इस सुखासन की जामा मस्जिद में भी एक बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए अलविदा जुमा के लिए, और हर एक के हाथ में जो है दाहिने हाथ में आप काली पट्टी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, आखिर कब तक रहेगा ये? सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेती है, हम लोग बराबर इसके खिलाफ एहतजाज, धरना, जो भी कानून के दायरे के अंदर जो भी हो सकता है, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले। जी। और बाकी हम सरकार से भी डिमांड करेंगे, और इस मौके पर ख़ास तौर पर हम अपने इस मुल्क के, इस रियासत के वज़ीर आला जो है जनाब नीतीश कुमार और दूसरे जो है चंद्राबाबू नायडू, उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप लोगों का दावा ये है कि आप सेकुलर लोग हैं, तो इस मौके पर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप मुसलमानों का साथ दें। मुसलमानों को आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप सरकार में हैं और आप इस कानून को रोक सकते हैं। आप इतने पावर में हैं कि इस कानून को रोक सकते हैं, और अगले साल आपका इलेक्शन भी है। अगर आप इस कानून को रोक देते हैं तो ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा खुश आइन फैसला होगा और मुसलमान आपके इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। तो इस मौके पर हम जो है अपने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से भी दरख्वास्त करेंगे, वो इस कानून को रोकने के लिए मुसलमानों का साथ दें। चलिए, बहुत खूब। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज में अपने हाथों में काले पट्टी बांधकर नाराजगी दिखाए हैं और अपनी बातों को जो है सही तरीके से रखे हैं। हालांकि आज जहां पर भी हिंदुस्तान में जिस मस्जिद में भी मुसलमानों ने नमाज पढ़ा, हर एक जगह इस प्रकार का जो है देखा जा रहा है और देखा भी गया है कि उन्होंने अपने हाथों में काले पट्टी को बांधकर इस प्रकार जो है नमाज पढ़े। हालांकि इस प्रकार यहाँ पर मांग है कि इसे ये जो बिल पास किया गया वक्फ बिल, इसको जो है खत्म किया जाए। जी, वापस लिया जाए। जो बिल वक्फ बिल 2024 आया है, अमेंडमेंट बिल, इसको हम लोग ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। हम सभी मुसलमान जो भी यहाँ पर मौजूद हैं या पूरे मुल्क के मुसलमान इस बात की डिमांड करते हैं कि इस बिल को जल्द अज जल्द वापस लिया जाए।
हम सब की ये मांग है, इसलिए कि ये कानून जो है मदरसे के ख़िलाफ़ है, मस्जिद के ख़िलाफ़ है और कब्रिस्तान के ख़िलाफ़ है। गोया के मुसलमानों के हक़ में ये फ़ैसला नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमान ये आप सरकार से डिमांड करते हैं कि आप इस कानून को जल्द से जल्द वापस लें। फिर दूसरी बात ये है कि आप मुसलमानों के लिए कानून बना रहे हैं और मुसलमान कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है, तो सरकार के इस हक़ में जो है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं उसी को ये मंजूर नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि आप इस कानून को वापस ले लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना है आपका वक्फ बिल पे। देखिए, ये जो नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री है, जिसका केंद्र में भी उसके सहमति से, उनके सहमति से केंद्र में सरकार बना हुआ है और चंद्रबाबू नायडू की सहमति से केंद्र में सरकार बना हुआ है, और ये दोनों को मुस्लिम का वोट मिलता है, तभी ये दोनों अपना अपना सीट को अपने अपने मतलब बात को जो है सरकार बनाने के लिए अहम भूमिका माना जाता है। जब अहम भूमिका मुसलमान के वोट से होता है, तो आज मुसलमान का जब संपत्ति का बारी आता है, आज मुसलमान का जब रहनुमाई का बारी आता है, तो आज नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुआ है। अगर नीतीश कुमार अपना चुप्पी को आज नहीं तोड़ेगा, तो यही 2025 में उसको जो इसमें विधानसभा चुनाव में उसका बहुत बड़ा खामियाजा भोगना पड़ेगा। नहीं तो मैं आग्रह करूंगा अपने बिहार के मुख्यमंत्री से कि वो चुप्पी को तोड़े और मुसलमान के समर्थन में खड़ा रहे, और मुसलमान भी उसका शुक्रगुजार होगा। और आज नहीं, जब तक मुसलमान का हिंदुस्तान में कायम रहेगा, झंडा लहरता रहेगा, तब तक मुसलमान नीतीश कुमार के साथ रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार को आज अपने आप को इस फैसला में निर्णय लेना होगा कि हम जो है मुसलमान के साथ है। वक्फ बिल को नाकाम करने के लिए हम उसका जितना भी संसद है सब पार्लियामेंट में आवाज उठाए कि जितना भी संसद है सबको कहे कि मुसलमान के साथ तुम लोग खड़ा रहो, बल्कि जो वक्फ बिल को पास करता है उसका विरोध करो। और चंद्रबाबू नायडू भी वहां जिससे जो मुख्यमंत्री है, तो वो भी मुसलमान के ही वोट से मुख्यमंत्री बनता है। वहां का भी मुसलमान उसको जो है ये करेगा, बार बार वोट देकर जिताने का काम करेगा। अगर यदि वो चंद्रबाबू नायडू का भी जो भी एमपी है वो पार्लियामेंट में आवाज नहीं दिया, तो वहां का भी मुसलमान उसको धूल चटाने का काम करेगा। इसलिए करके यही दोनों के बैसाखी पे केंद्र सरकार, मोदी सरकार केंद्र में तैयार है, उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा चंद्रबाबू नायडू से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आप दोनों आदमी का जो भी संसद है, 16 संसद, 12 संसद, उस सब संसद को कहिए कि पार्लियामेंट में वह आवाज उठाएगा और मुसलमान के साथ खड़ा रहेगा। यही मेरा कहना है। और आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान का जितना भी मुसलमान है, अलविदा जुमा के अवसर पे काला पट्टी दाहिने हाथ में बांध के और विरोध किए हैं काले कानून का सरकार का। वो निकम्मी सरकार, वो जो हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार, वो आज मुसलमान के इसमें वक्त पे आग उठाता है, उसको एक ना एक दिन ऊपर वाला उसको ध्वस्त कर देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जवाहर आलम, घर मेरा सुखासन है, मैं वार्ड सदस्य हूँ। अब सिंहेश्वर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हूँ, ऐसे भी सिंहेश्वर जन स्वराज के महासचिव भी हूँ। बाकी आप यह खबर देख रहे थे बिहार के मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुखासन से।